18 अगस्त का दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से 365 किलोमीटर दूर पाकुड़ जिले में अपनी महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहली किस्त जारी कर रहे थे। तो ठीक उसी वक्त रांची से ही करीब 1180 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में बैठे हेमंत सोरेन की पार्टी का एक सीनियर नेता बगावत का चैप्टर लिख रहा था। बीते कुछ दिनों में सियासी हलकों से लेकर मीडिया में इस बात पर जितनी चर्चा हुई है, उस लिहाज से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन की। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से अलग होकर चंपाई सोरेन ने अपना संगठन बना लिया है और संकेत दिया है कि हो सकता है इस राह में किसी के साथ हो लें, यानी किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें। इस उलटफेर को देखने वाले लोगों ने उनके इस संकेत को ऐसे पढ़ा है कि हो सकता है वो बीजेपी के साथ नाता जोड़ लें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आज के वीडियो में झारखंड से आनंद दत्त की इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मसलन ये कि क्या चंपाई सोरेन भी जेएमएम से अलग होने के बाद बेअसर साबित होंगे, जैसे कि हेमलाल मुर्मू, साइम मरांडी और सीता सोरेन जैसे नेता बेअसर रहे। क्या ग्राउंड पर चंपाई सोरेन के लिए कोई भावुक अपील काम करता दिख रहा है या फिर उन्हें अब बीजेपी की ओर जाने वाले नेता के तौर पर देखा जाने लगा है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जेएमएम के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक चंपाई ने 18 अगस्त को देश की राजधानी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने 3 मुख्य बातें कहीं। पहली कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से अपमानजनक तरीके से हटाया गया। दूसरी बात यह कि जिन्होंने हटाया उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। और सबसे आखिरी बात यह कि उनके पास 3 विकल्प हैं: राजनीति से संन्यास, अपना अलग संगठन बनाना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। 2 दिन बाद चंपाई दिल्ली से झारखंड लौटे और सरायकेला पहुंचे और फिर 21 अगस्त की शाम उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। चंपाई ने कहा, हम संन्यास नहीं लेंगे, हमने नया अध्याय शुरू किया है, हम नए संगठन को मजबूत करेंगे, रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे, अगले 7 दिन में सब साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चंपाई के रास्ते जुदा होने से जेएमएम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंपाई कोल्हान इलाके के नेता माने जाते हैं। कोल्हान के तहत पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से अभी 12 सीटें जेएमएम के पास, 1 कांग्रेस के पास और 1 सीट निर्दलीय के पास है, जो कि फिलहाल जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन के करीबी सुदीव्य कुमार सोनू कहते हैं, इतिहास गवाह रहा है कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं, जनाधार ने उनको अपनाया नहीं है। चंपाई दा इसके अपवाद होंगे ऐसा नहीं लगता। सुदीव्य की बात को समझें तो पहले भी हेमलाल मुर्मू, साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, कृष्णा मार्डी, सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए या अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। चंपाई 18 अगस्त को जमशेदपुर से कोलकाता और फिर वहां से दिल्ली गए थे। चर्चा ये भी थी कि कोल्हान इलाके के कुछ विधायक, जिनमें समीर मेहंती, दशरथ गगराई, संजीव सरदार, रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी भी उनके साथ दिल्ली पहुंचेंगे और फिर एक साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर समय रहते कमान संभाली और सभी संभावित बागी विधायकों से बात की। बाद में इन विधायकों ने साफ कहा कि वो पार्टी और हेमंत के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। चंपाई सोरेन के अपने इलाके यानी कि सरायकेला में तो मिला जुला असर है। उनके समर्थक फिलहाल उनके साथ दिख रहे हैं, लेकिन जेएमएम के वोटर कितना उनके साथ आएंगे, जो जेएमएम के परंपरागत वोटर हैं, वो कितना उनके साथ आएंगे, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। रही बात सरायकेला के अलावा यानी कि जो झारखंड के बाकी इलाके हैं, उसमें आदिवासियों के बीच इसको लेकर कोई खासा उत्साह नहीं है कि वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी चली गए। हालांकि अभी तक निराशा का भाव भी कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन ये तय माना जा रहा है, मतलब ये मान सकते हैं कि चंपाई सोरेन को लेकर आदिवासी समाज में उनके इस फैसलों के साथ आदिवासी समाज मतलब पूरी तरीके से नहीं जाएगा। सवाल यह है कि 31 जनवरी से 3 जुलाई तक ये 155 दिन में सरकार में ऐसा क्या हुआ कि हेमंत के साथ चंपाई सोरेन के संबंधों में खटास आने लगी। बताया जाता है कि सीएम बनते ही उन्होंने हेमंत के करीबियों को अपनी टीम में जगह नहीं दी। फिर दोनों के सलाहकारों के बीच टकराव होने लगा। हेमंत के सलाहकारों में से एक बताते हैं कि उन्होंने चंपाई के सलाहकार से कहा कि सरकार के स्तर पर कोई योजना या अन्य निर्णय लिया जा रहा है तो इसकी जानकारी दी जाए और अनुमति ली जाए, जिसे चंपाई के सलाहकार ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद सलाहकारों के बीच और अधिकारियों के बीच अनबन बढ़ती गई और एक वक्त आया जब गठबंधन की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस को भी चंपाई खटकने लगे।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपसी खटपट को बीजेपी एक मौके की तरह देख रही है। बीजेपी ने पहले संथाल में हेमंत की भाभी सीता सोरेन को पार्टी में शामिल कराया। अब संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की मौजूदगी को मुद्दा बनाकर जेएमएम के गढ़ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यहां कामयाबी नहीं मिली तो पार्टी की नजर कोल्हान पर गई। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह जेएमएम की आदिवासी आरक्षित सीटों में 4 से 5 पर नुकसान करा दिया जाए तो खेल बदल सकता है। क्या लगता है आपको, झारखंड में खेल बदल पाएगा? चंपाई सोरेन क्या विधानसभा चुनाव में अपने सियासी रंग की छाप छोड़ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।